हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं 12th क्लास का बायो का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। और सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी इसमें आप किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या आना है। और इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में मैंने अपने कई सहयोगी साथियों की मदद ली है, जिससे कि मैं आपको दी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूँ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस जो बायो का आपका पेपर है उसमें आना क्या क्या है, किस तरह क्वेश्चन आने क्या होना है। तो जो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ये तो आपने दे चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। ओके। सेकंड स्टूडेंट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। क्वेश्चन के आगे उनके अंक लिखे होते हैं। नंबर 4, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है। इसमें कुल 4 प्रश्न, जो आपकी प्रश्न संख्या 1 आएगी वो बहुविकल्पीय होगी। उसमें 4 प्रश्न होंगे स्टूडेंट। वो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर निर्धारित होगा। आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें अदला उत्तरी प्रश्न होंगे। ये आपके 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे स्टूडेंट? ये 5 होंगे और इसके लिए भी 1 अंक आपका निर्धारित होगा। ओके। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। इसमें भी कुल 5 प्रश्न होंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए भी स्टूडेंट 2 अंक आपके निर्धारित होंगे। ओके। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 भी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इसमें कुल 4 प्रश्न होंगे आपके, और ये 3 अंक इसके आपको मिलेंगे। एक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा, यानी 12 अंक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न अब क्वेश्चन पेपर में जो आपको मंडे को 4 तारीख में है उसमें आपके आएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट जो है पॉइंट है, प्रश्न संख्या 7, 8, 9 जो होगी आपके विस्तृत यानी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपके निर्धारित होंगे। यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका 5 नंबर का होगा। ओके। विस्तृत प्रश्न में विकल्प के रूप में अथवा प्रश्न भी दिए जाएंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं केवल एक दिया जाएगा, इसमें विकल्प के रूप में 2-3 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको उसमें से चूज जो आपको आता है उसको आपको चूज करके उसका आंसर लिखना होगा, जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड की होगी। ओके। और ये इस तरह से आपको उसका उत्तर स्वच्छ और स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्दों में देना है। और अगर चित्र बनाने का उसमें है तो आप चित्र जरूर बनाइए। उसमें क्वेश्चन की डिमांड चित्र की अगर आंसर मांग रहा है आपका कि सचित्र वर्णन होना, तो आप प्लीज सचित्र वर्णन जरूर करिए और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित वही मैंने कहा, वही रिपीट हो रहा है इसमें भी। दूसरा, सारे स्टूडेंट अपने जो बायो के स्टूडेंट है हमारे, वो अपने साथ में अपना पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ले जाए। स्केल है, पेंसिल है, शार्पनर है, रबर है, ये सारी चीजें अपनी लेके जाएंगे। और तो पेन काले और नीले तो मस्ट हैं, ये जरूर ले जाइए आप स्टूडेंट। तो इस तरह से आप अपनी पेपर की तैयारी करेंगे जिससे कि उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाए। क्योंकि अगर सचित्र वर्णन करते हैं स्टूडेंट तो चित्र से ही पूरी जानकारी मिल जाती है कि चित्र की उसकी जो स्टूडेंट है उसमें क्या शो कर रहा है। इसी क्रम में स्टूडेंट सबसे पहले आपके लिए मैं आज जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट है मैं आपको लेकर आई हूँ। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 12th का है। ये मैंने बायो का लिया है और उसमें मैंने आज आपके लिए इसमें जो कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिखाऊंगी। ये आपके चैप्टर 1 से लेके 11 तक आपके कुल जो 11 जो आपके चैप्टर हैं वो आपके बायो में आने वाले हैं। और उसमें ये आपका मैं लगभग 29-30 नंबर का आपको आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके। ये आप देख रहे होंगे इसमें, ठीक है। इसलिए मैं स्टूडेंट आज मैंने लिया आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके। इनको हम समझते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या, जो आपके 1 नंबर के 4 आएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न है। और स्टूडेंट इसमें ही आपके जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके भी उसी प्रकार के उत्तर होते हैं। तो लगभग आपके जो मैंने क्वेश्चन लिए आप बहुविकल्पीय और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके आंसर बन जाते हैं। तो उसमें पहला है स्टूडेंट, आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर है। ये पहला क्वेश्चन है। इसका है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है आपका है मादा जननांग, नर जननांग, का और वा दोनों, यानी मादा और ये का और खा है आपका, ये मादा जननांग, नरजंग, ये या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको जो आवर्त बीजी जो बीजी पौधों में पुंकेसर है स्टूडेंट ये आपका नर जननांग। ओके। अगर आप इसमें टिक करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही चुन के लाई हूँ, आपके लिए चुनना में लेके आई हूँ। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इससे मैंने काफ़ी अपने सीनियर्स हैं, अपने जो अदर जो टीचर्स हैं वायो को, उनसे मैंने काफ़ी सलाह ली है। उसके बाद मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर ये तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से जरूर आएंगे एग्जाम में आप देखेंगे। और इसके अलावा भी मैंने प्रयास तो पूरा किया है आपको, बट इसके अलावा और भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा इसमें है मल्टीपल क्वेश्चन जो है आपका
द्विनिषेचन क्रिया होती है? इसका स्टूडेंट शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, नावृतबीजी या आवर्तबीजी। तो स्टूडेंट द्विनिषेचन क्रिया होती है, ये आपकी आवर्तबीजी पौधों में होती है। ओके, तो इसको आप इसको याद कर लीजिए। ज़्यादा तो मैं सोचती हूँ आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको आप करते जाइए। ओके, दूसरा थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका मल्टीपल क्वेश्चन जो है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है? तो जड़, पत्ती, नर युग्मक और युग्मनज। तो स्टूडेंट इसमें आपका जो है ये चार ऑप्शन में आपका ये नर युग्म जो आपका ये है, ये आपका सही आंसर है। और ये आप करते तो यहाँ आपको 1 नंबर ये पक्का मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, इसी तरह स्टूडेंट अब फोर्थ जो आपका है, सैल्विया में परागकण होता है तो जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या घाव, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सैल्विया में परागकण होता है तो ये आपका जल द्वारा भी गलत है, वायु द्वारा भी गलत है, कीटों द्वारा ये आपका सही आंसर है। और ये अगर आप ये करते हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलेगा और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिफ्थ तो आपका जो है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रत जुड़ा होता है। ओके, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग, चलाजा, नावका, जाइलम, केंद्रक या माइक्रोपाइल। ओके, तो आप ये देख रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट आपका वो नाभिका है। ओके, बीजांड का स्थान जहाँ बीजांड युक्त जुड़ा रहता है, बीजांड जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं नाभिक है। ठीक है, तो ये आपका सही है, आपका तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा। और स्टूडेंट खास एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे जितने भी ये जो लिए हैं ये लेसन बन के हैं। आप देखो मैं इसे लेसन डाल दिए हैं कि अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें देख भी ले। तो लेसन बन के ही मैं समझा रही हूँ, सब पहले चैप्टर वाइज डाल दिए हैं इसमें, जिससे कि आपको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पेपर में उसमें भी अपने पास जो भी बुक्स वगैरह है उसमें आए, आपने जो नोट्स तैयार किए उसमें आप देख लें। 6 स्टूडेंट इसी क्रम में है आपका, एक प्रारूपी आवृतबीजी भूलकोश परिपक्व होने पर होता है, होने पर होता है। जैसे एक प्रारूपी आवृतबीजी भूलकोश परिपक्व होने पर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लिख लीजिए। का 7 केंद्र की 8 कोशिकीय, खा में है 7 केंद्र की 7 कोशिकीय, ग 8 केंद्र की 8 कोशिकीय और घा 8 केंद्र की 7 कोशिकीय। तो स्टूडेंट इसमें जो आपका 8 केंद्र की 7 कोशिकीय आपका सही है और ये आप इसको दे तो ये आपका 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, इसी क्रम में स्टूडेंट आपका है नेक्स्ट स्टूडेंट है, निभाग पाया जाता है। तो स्टूडेंट नंबर का परागकण में, खा बीजांड में, ग भूलकोश में या ये सभी। तो स्टूडेंट आपका इसमें जो आपका आंसर है स्टूडेंट वो है बीजांड में। अगर आप ये लिखते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझा रही हूँ बार बार आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 है, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष है। स्टूडेंट मैंने इसको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मतलब हिसाब से लिया है मैंने इसके लिए। तो परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष किसमें है, बीजांड काय का। ठीक है, तो ये इसमें है, तो ये आप इसको याद कर लीजिए, चाहे इसको मल्टीपल चॉइस में ले लीजिए बहुविकल्पीय में, या आप इसके लिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, बीजांड का है। तो दूसरा स्टूडेंट आपका है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 50 होंगे। तो ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड आपके लिए मैंने निकाले हैं, चूज किए हैं, तो ये आप इसको कर लीजिए। ओके, इसी का मैं स्टूडेंट नेक्स्ट आपका है, जो मैंने लेसन 2 से अभी तक जो सारे क्वेश्चन थे मैंने लेसन 1 से लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मैं पूछने जा रही हूँ वो आपके लेसन 2 से हैं। देखिए मैं लिख दिया ऐसे स्पष्ट, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? ओके, देख लीजिए आप इसको, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? ओके, तो इसमें म्यूरिला, ब्लास्टुला,
गैस्ट्रुला या न्यूरुला। तो स्टूडेंट इसका जो मेरुला है वो मोरुला, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। यहाँ अगर ये करते हैं आप तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा ये पक्का। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक आपका है। 11th है स्टूडेंट, एंड्रोजेंस स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सटोली कोशिकाओं के द्वारा और नेक्स्ट स्पेलिड्स के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स का है आपका जो पहला ही ऑप्शन का है ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, ये आपका सही आंसर है। और ये अगर आप ये करते हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर ये पक्का मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका जो है क्या पुरुष से संबंधित है, जो आपके 4 ऑप्शन दिए पुरुष से संबंधित क्या है, तो उसमें से आपको चूज करना है वैक्सोटोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वैक्सोटोमी है इसका ये आपका राइट आंसर है। और ये आपका लेसन 3rd से लिया गया, ध्यान रखिए लेसन पड़ा हुआ है, इसमें भी देख रहे हैं आप। तो और ये आप ये करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर पूरा पक्का मिलेगा। स्टूडेंट ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये सारे के सारे मैंने जो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए बना के रखे हैं, ये आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने वीडियो में बाकायदा आपको दिखाए भी हैं कि आप इनको आज इजीली कर लें। काफ़ी प्रयास और मेहनत की है मैंने स्टूडेंट इसके लिए, आपके लिए। ये आप देख लें जी, तरीके से दिखा रही हूँ आपके लिए मैं। और इसके अलावा आपके लिए मैं पूरे तैयारी करवाऊंगी, जो आपके लिए अगर कोई किसी प्रकार की समस्या एग्जाम की तैयारी करने में ना आए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप तैयारी करते रहें मेरे साथ में ही। इसी का मतलब स्टूडेंट आपको जो लेसन 4 है जो मैं आपको लिया है, लेसन 4 से ये भी कि वंशागति या आनुवांशिक इकाई है। वंशागति आनुवांशिक इकाई आपका 13 है क्वेश्चन नंबर। तो गुणसूत्र, जीन प्रारूप, जीन या गाल्जी का है। तो यहाँ आपका जो जीन है ये आपका सही राइट आंसर है। अगर ये आप करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा स्टूडेंट। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है ये क्वेश्चन है, ये आपको अत लघु या आपका भूविकल्पीय में आ सकते हैं। दूसरा नंबर 14 है स्टूडेंट, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है 3:3:1, 1:1, 9:3:3:1, 1:1:1:1। तो स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ये गा ऑप्शन 9:3:3:1। ये आपका राइट आंसर है स्टूडेंट। अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा। ये आपको मेरे साथ ही आप वीडियो देखते ही याद करते जाइए। ओके, 615 स्टूडेंट है, एक्स है लगन जीन्स पाई जाती है। तो का वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात भाग में या संयुक्त गुणसूत्र के में। ठीक है, तो आपका इसमें ना का भी गलत है, आपका ये गा भी गलत है, ये घा भी गलत है। आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट ये आपका ये खा जो ऑप्शन है ये आपका ये वाला ये आपका सही आंसर है। गुणसूत्र के विषमजात भाग में एक्स जीन्स पाई जाती हैं। ओके, नंबर 16 है स्टूडेंट आपका प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। फिर से देख लीजिए 16 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है ये भी। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो स्टूडेंट याद कर लीजिए। ओके, अत लघु या बहुविकल्पी में आ सकता है, डार्विन ये भी गलत, लेमार्क ये भी गलत, टीबरीज ये भी गलत। इसका जो है मेंडल ने किया था, प्रतिपादन इसका किया था। ओके, तो ये आप लिखते हैं तो ये आपका 1 नंबर यहाँ मिलेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 17 स्टूडेंट है, कौन आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्र का कारण होता है। तो क्लाइनफेस्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और थैलेसीमिया। तो उसका जो राइट आंसर स्टूडेंट है वो डाउन सिंड्रोम, ये आपका सही आंसर है। यदि आप इसे करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा, ये पूरा पक्का मिलेगा। आप अच्छे से मेरे साथ में ही आप तैयारी करते चलिए, याद करते चलिए, आपको याद हो जाएंगे। ओके, मानव में नंबर 18, मानव में ए, बी और डी वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो नंबर का में 2 है, नंबर खा में 4 है, नंबर गा में 6 है और नंबर घा में ये 8 है। तो स्टूडेंट आपका जो 4 रखा है ये आपका राइट आंसर है। अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ आपके लिए पूरा 1 नंबर मिलेगा इसके लिए, आपके लिए, अगर आप इसको करते हैं। ठीक है, आप इसको याद करते जाए साथ साथ में। अब नेक्स्ट आपने जो 19 मैंने स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिया है आपका आप लोगों करके, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। तो ये मंगोली जड़ता स्टूडेंट 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों के एकादि सूत्रता के कारण होती है। ये आपका ये अतलघु आंसर है, इसको याद कर लीजिए। मंगोली जड़ता किस कारण होती है।
तो मंगोली जड़ता 21वीं जोड़ी के आलंग सूत्रों के सूत्र का कारण होती है। मैं पहले बता चुकी हूँ, आपके बहुविकल्प भी हो सकते हैं और आपके ये मल्टीपल चॉइस भी, वो सॉरी जो अति लघु होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर है, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लेसन 15 जो मैंने ऊपर अभी समझाई थी, लेसन 4 का था ये। अब लेसन 15 जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जिकाएं में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट है जो है केंद्रक में। अगर ये आप इसको लिखते हैं तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। देखिए बिल्कुल इजी है, आप देख रहे होंगे, कोई आपको इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसको लिखते चले जाते हैं तो आपके पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा जो 21 है, हर गोविंद खाना जाने जाते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचनाएं खोज के लिए, डीएनए संरचनाएं खोज के लिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो इसका जो आंसर स्टूडेंट सटीक आंसर, इसका राइट आंसर है नंबर 1 है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगर ये आप इसको लिखते हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर ये मिल जाएगा। ये सारे जो है स्टूडेंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन के आंसर हैं। ओके, 22 है आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। थायमीन क्या होगा, तो मैंने इसको दिया यहाँ पे क्लियर करके। तो आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है नंबर का गुआनिन में, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा या आइडिन द्वारा। तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है यूरेसिल द्वारा। अगर ये यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर ये मिल जाएगा पूरा। ठीक है, टीबी के टीके, अब ये लेसन 5 का था, लेसन 6 से स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए मैं। तो टीबी के टीके का नाम है पीएस, ओवीसी, डीपीटी या बीसीजी। तो टीबी का टीका स्टूडेंट सभी जानते हैं, बीसीजी का टीका है वो टीबी के लिए लगता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जन्म लेते तभी लग जाते हैं सारे टीके। तो ये आपका राइट आंसर है, ये आप कर लीजिए। पीत ज्वर का वाहक है एनोफिलीज, क्विलेक्स, एडीज या मस्का। जो पीत ज्वर है जिसे कहते हैं पीला ज्वर जिसे बोलते हैं, तो ये स्टूडेंट जो एडीज आपका जो मच्छर है उसको द्वारा ये फैलता है। तो इसका एडीज आंसर जो है, इसका वाहक जो है एडीज है। ये आपका राइट आंसर है, ये आप करते हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर ये मिल जाएगा पक्का। ठीक है, निम्न में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? तो स्टूडेंट आपको मालूम ही है कि टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, पेचिस। तो विडाल टेस्ट स्टूडेंट है वो आपके टाइफाइड की जांच करने के लिए किया जाता है। तो जो टाइफाइड स्टूडेंट है आपका इसके लिए राइट आंसर है। ओके, तो टाइफाइड की पुष्टि के लिए विडाल परीक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका लेसन जो 6 से लिया गया है 24 आपका है, ये चिकुनगुनिया किस विषाणु का वाहक है? तो एडीज मच्छर का वाहक है। चिकुनगुनिया एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। दूसरा स्टूडेंट आपका 27 है क्वेश्चन नंबर, अफीम से प्राप्त मार्फिन है, कौन सी है? लेटेक्स। अगर ये आप इसको याद कर लेते हैं स्टूडेंट, ये मैंने अतलघु या आपको बहुविकल्पीय के रूप में समझाए हैं, ये दोनों प्रकार से कर लीजिए आप। अगर इसको आप यहाँ कर लेते हैं तो हाँ स्टूडेंट आपके ये पूरे आपको मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं आपके लिए। पूरे 10 नंबर की तैयारी है, 10 से 15 नंबर की तैयारी आप देख लीजिए इसको, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। ठीक है, और लिखने का तरीका तो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, जैसा बिल्कुल सिंपल लिखने का तरीका है। जैसे कि आप थोड़ा फिर से आपको समझा देती हूँ मैं, इसको हमें लिखना किस प्रकार से है। ठीक है, तो वही लिखने का तरीका है जो आपका होगा कि प्रश्न नंबर 1। अगर प्रश्न नंबर ये सारे 1 में ही आ रहे हैं तो इसमें जो उसका ऑप्शन दिया हो, जैसे इसमें ये है 16, तो प्रश्न नंबर 1 का 16, हालांकि इतना आपका नहीं आएगा, आपको केवल 4 ही आएंगे। तो आप यहाँ भी ले सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथे का 4 का उत्तर, ये आप इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का 4 का उत्तर, फिर उसको आप उसके बाद क्रम से 1 में जो भी आंसर बोलते जाइए, 2 में जो हो बोलते जाइए, 3 में जो भी आंसर है उसको लिखते जाएंगे आप लोग। बार बार इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद होगा। और नंबर 4 आएंगे आपके जो मल्टीपल, तो वो उसमें लिखते जाइए। इसी प्रकार मल्टीपल चॉइस सेकंड में आएगा तो आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, जो भी उसमें आप लिखते चले आएंगे उससे 2 का उत्तर। तो उसी प्रकार से इसमें भी जो आपको जो वेरी शॉर्ट मतलब होती है आंसर नंबर 1 का उत्तर, आंसर नंबर 2 का उत्तर। इस तरह से आप इनका आंसर केवल लिखते जाइए। ज्यादा जो है क्वेश्चन को लिखने में समय बर्बाद ना करें आप लोग। जो क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद करते हैं तो इसमें बड़ा नुकसान होता है आप लोगों का ही। तो क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज्यादा समय ना लगाएं। जिस प्रकार बताया है
उसी प्रकार से आप लोग उसको लिखते चले जाए सुंदर सुंदर राइटिंग में। चित्र जरूर बनाए, मैंने जो कुछ चीजें बताई थी आपके लिए। और नेक्स्ट आपको स्टूडेंट मैंने आज लेसन 7 से ही लिया है, ये आप देख रहे होंगे। लेसन 7, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो आप सभी जानते हैं कि पेंसिलिन खोज जो थी ना तो बीजमान ने की है ना स्मिथ ने की है, इसकी खोज फ्लेमिंग ने की है और आर्बर ने भी नहीं की। सबने अलग अलग अपना कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इसकी पेंसिलिन खोज जो है फ्लेमिंग द्वारा की गई है। तो ये आप देखते हैं, तो यहाँ आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। पृथ जैविकों को मुक्तता प्राप्त की जाता है। तो मैंने एक में लिख दिया, क्योंकि मैंने आप देखा था कि बहुत ज्यादा पेज मतलब ज्यादा लिखना पड़ रहा था। मतलब मैं सोचा कि क्यों ना इसको एक में ही लिखती चली जाऊं, बहुत सारा पेज बर्बाद हो रहे थे इस तरह से। तो मैंने इनका ध्यान दिया है, उसमें शॉर्ट लिखती चली गई हूँ, फिर इसलिए मैं। तो पृथ जैविकों को मुक्तता प्राप्त किया जाता है नील हरित शैवाल से, जीवाणु से, विषाणु से या ब्रायोफाइटा से। तो स्टूडेंट का पृथ जैविकों को मुक्तता प्राप्त किया जाता है ये आपके जीवाणुओं से। ये आपका राइट आंसर है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में, अपनी कॉपी नोटबुक जो भी आप बनाया है, आप इसको याद करते जाइए। ओके, तो बीटीजी विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बैसिलस बुल्गारिस, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस सबटाइटिलिस, बैसिलस मेगाथेरियम। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट है, जो खा आपका ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। तो बैसिलस thuringiensis ये आपका राइट आंसर है। अगर ये आप इसको लिखते हैं तो यहाँ आपके लिए पूरे नंबर आपके ये मिल जाएंगे। ओके, 1 नंबर का पूरा आपकी तैयारी है ये। लेसन 8 में स्टूडेंट है आपका, जो मैंने ये 7 थे, अब लेसन 8 स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी थी? तो स्टूडेंट देख लीजिए, नंबर का में प्रतिबंधन, अंतर न्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन जो आपका बिंदु है, ये आपका राइट आंसर है। यानी प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियरेज से जो आपका इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इस एंजाइम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ आप लिखते हैं, तो यहाँ आपको इसमें 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग स्टूडेंट है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में, इनमें सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो इनका जो है सभी में होता है, तीनों में, कृषि क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, वैक्सीन निर्माण में होता है। तो इनमें से सभी, ये आंसर आपका सही है। ये आप इसको याद कर लीजिए। चाहिए इसका तीनों में इसका बहुविकल्पी भी आ सकता है या इसका अदलबुद्धि भी आ सकता है, जैसे भी है आप इसको याद कर लीजिए कि किस किस्म के उपयोग में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है, किस किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो नंबर 3 है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग से, सदर्न ब्लोटिंग से, वेस्टर्न ब्लोटिंग से या सभी। तो स्टूडेंट इसका भी जो आपका आंसर है स्टूडेंट, वो आपका ये खा आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगर ये आप ये करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी सदर्न ब्लोटिंग से डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 4 है आपके, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? ये मैंने लघु ग्रुप में लिया है स्टूडेंट। ये बाकी मैं आपका और भी वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, मैं कल तक डाल दूंगी। कल संडे भी है और मेरे पास समय मिल जाएगा पूरा, इसका मैं यूज करूंगी पूरा समय का अपना। जैसे आपके लिए जो मैंने वायदा है कि मैं आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलाने हैं, मैंने कमिटमेंट खुद से किया है, तो वो आपका इसमें कार्य कर रही हूँ। कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो लाइगेज। याद कर लीजिए आप लोग, यहाँ ये करते हुए भी आपका 1 नंबर की पक्की तैयारी पूरी है। ठीक है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पर तो आप समझते हैं कि आप अगर लॉन्ग याद कर लिए तो उसमें बहुत सारे लघुगत विकल्पीय क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाते हैं एक दूसरे की मदद से। दूसरा स्टूडेंट आपको जो लेसन 9 से मैंने लिया है, आनुवांशिक रूपांतर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आनुवांशिक रूपांतर फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाता है। आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि करता है। आनुवंशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि करता है। तो इसके ये तीनों ऑप्शन स्टूडेंट है आपके, ये राइट है इनमें से सभी। तो ये आपका सही है, ये आप इसको याद कर लीजिए। आप ये देख रहे होंगे, ये इनको आप याद कर लें सही से। मैंने सारे के सारे आपको लिए मैंने यहाँ पे देख रहे हैं, आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पूरा इन सबके मैंने सटीक आंसर दिए हैं और मैंने चैप्टर भी दे दीजिए, इसलिए दे दीजिए कि आपको कहीं समस्या आए तो आप उसके द्वारा उसको खोज लें। ओके, तो ये आप याद कर लें। आपकी लगभग मैंने काफी लंबी तैयारी करवाई है यहाँ पर। और दूसरे स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि वीडियो आपके पास समय भी कम है, मुझे थोड़ा समय लग गया इसको जो राइट आंसर जो इम्पोर्टेंट आंसर चूज करने में। तो मैंने सोचा जब मैंने पूरे मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि इनमें से ही आएंगे,
तो अब मैंने वीडियो बना के आपको डाल रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने अब लॉन्ग ले लिए क्योंकि आपके पास समय कम है, तो आप याद कर लें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट मैंने जो लिए हैं आपके लिए, और ये एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, 3 प्रश्न आपके करने के लिए आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन मैं चल रही हूँ। इसके मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, ये आंसर आप सुनने को ऊपर तो मैंने आंसर लिख दिए थे, हालांकि मैं सोच रही थी मैं आपको समझाते हुए लिखूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, तो स्टूडेंट मैंने पहले से ही लिख लिए थे। और ये आप अपनी बुक से आपने जो नोट्स बनाए हैं आपके पास, मैं जानती हूँ सब बहुत मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखे हुए होंगे, तो इसलिए मैं उन पर जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। तो द्विबीजपत्री भूल के विकास का वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप देख लीजिए। ये सारे आपके जो आपका मंडे को एग्जाम होगा तो आप उनमें देखेंगे ये द्विबीजपत्री भूल के विकास का वर्णन कीजिए। इसलिए क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर का है स्टूडेंट, ध्यान कर लेना इस चीज के लिए। 5 नंबर बहुत होते हैं। नंबर 2 है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का। मैंने कहा 3 आएंगे, मैंने फिलहाल में 4 जो वर्णन लगे मैंने ले लिए हैं, आगे भी वीडियो बनाने हैं मेरे लिए, उनमें कुछ जो है सिलेक्ट करूंगी मैं। ठीक है, नंबर 3 है आवृत बीजी पौधों के भूल के विकास का सचित्र वर्णन। यहाँ देखिए सचित्र वर्णन करना है, पहले बता चुकी हूँ। अपना पेंसिल, शार्पनर, पूरा इरेजर वगैरह सब लेके जाएंगे अपना आप, और काला नीला पेन बता चुकी हूँ, जिससे कि आप पूरी तैयारी से जाए, किसी से मांगना ना पड़े और आप सेल्फ अपने उसमें अपना काम करें। कलर भी लेके जाइएगा, आप जो कहना चाहिए पेंसिल कलर होते हैं तो वो लेके जाइए, जिससे कि जहाँ कलरफुल करना हो तो आप कलर भी उसको कर दे, जिससे भी और ज्यादा वो अट्रैक्ट लगे और सही चीज क्लियर हो पाए। ओके स्टूडेंट, तो उन चीजों को बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। नंबर 4 है स्टूडेंट आपका जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन। यहाँ पे प्रवाह नियोजन वाले यानी जन्म नियंत्रण वाले, यानी इसको कैसे नहीं प्रवाह नियोजन भी क्या बोल सकते हैं इसके लिए, या जन्म नियंत्रण भी बोल सकते हैं। ये प्रश्न कई प्रकार से आ सकते हैं स्टूडेंट, आपको बस ध्यान रखना है कि ये वही पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं, तो आप लोग घबराए नहीं, उसको शांति के साथ डीपली पढ़ें उसको, फिर उसके बारे में उसको आंसर दें। ठीक है, तो जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में दिए हैं आपको याद करने के लिए, और आप लघु और लगभग मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है आपके वो तो मैंने आपको समझाई दिए हैं, आप सब जो ध्यान से देख लीजिए। और स्टूडेंट ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आप याद कर लीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। आपको कुछ अलग अदर पूछ रहा है तो कृपया मुझसे कमेंट्स करके जरूर पूछें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।